नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कि एक विद्यार्थी के जीवन में कौन से ऐसे 5 गुण होने चाहिए ताकि वो विद्यार्थी हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, एक विद्यार्थी का जो समय होता है, विद्यार्थी के जो उम्र समय होते हैं, ये उम्र समय सीखने पढ़ने लिखने की उम्र समय होती है। इस उम्र समय में जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उससे हमारी जीवन बनती है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये विद्यार्थी काल जो होता है, हम विद्यार्थी उसे कहते हैं जिसका पूर्ण उद्देश्य विद्या अध्ययन करना होता है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने जीवन में हमेशा एक विद्यार्थी बने रहो, हमेशा एक विद्यार्थी की तरह रहो, क्योंकि विद्यार्थी ही वो व्यक्ति होता है जो सीखता है, पढ़ता है, समझता है और आगे बढ़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, विद्यार्थी जो होता है, विद्यार्थी के अंदर ये 5 गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण होता है नम्रता। विद्यार्थी हमेशा नम्र होना चाहिए। विद्यार्थी वो होता है जिनके अंदर नम्रता का गुण होता है। जो नम्र होते हैं, नम्र क्या होता है? नम्रता ये होती है कि जो हमसे उम्र में बड़े हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे संत और हमारे हमसे जो श्रेष्ठ हैं, उनके सामने हमारा व्यवहार जो है नम्रता पूर्वक होना चाहिए। हमारे अंदर नम्रता के गुण होने चाहिए। मैंने ऐसे कई बच्चों को देखे हैं जिनके अंदर नम्रता के गुण थे। जो नम्र बच्चे थे वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े। जो स्टूडेंट्स अपने बड़ों से नम्र होता है, जो अपने टीचर के सामने नम्र होता है, अपने गुरु के सामने नम्र होता है, वो बहुत ही जल्दी सीख जाता है। वो विद्या बड़ी आसानी से उनके अंदर आ जाती है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनके अंदर वो नम्रता के गुण थे, वो आज बहुत महान बन गए। आप सभी विद्यार्थी के अंदर एक नम्रता का व्यवहार होना चाहिए। हमसे जो बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे जो साधु संत हैं, देश के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, उनके लिए हमारे अंदर नम्रपूर्वक का व्यवहार होना चाहिए, आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और ऐसा विद्यार्थी का पहला लक्षण होना चाहिए। दूसरा जो होता है विद्यार्थी के अंदर, दूसरा गुण होना चाहिए एकाग्रता का। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो ज़िंदगी में सफल बन पाए बिना एकाग्रता के। एकाग्रता से ही हम वो सारी चीज़ें कर पाते हैं। एकाग्रता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक मौन रहें, चुप बैठें, ज़्यादा बोले नहीं। ज़्यादा बोलने से भी हमारा जो है एकाग्रता कम होती है। अधिक से अधिक मौन रहें, अधिक से अधिक ऐसे कार्य करें जिससे आपकी एकाग्रता बढ़े, जिसके लिए हम त्राटक कहते हैं। त्राटक करने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में ऐसे महान संत हो गए जिनका नाम स्वामी विवेकानंद था। जो एक बार किताब पढ़ते थे उन्हें चीज़ें याद हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने अपने मन को इतना एकाग्र कर लिया था, कि वो जो पढ़ते थे ना, वो उनके दिमाग में आ जाती थी। और इतना ही नहीं, जो पढ़ते थे ना, वो सारे पढ़े हुए उनको बहुत जल्दी याद हो जाते थे। इतना ही नहीं, वो पेज नंबर सहित वो सारी चीज़ें बता देते थे। तो ऐसी उनकी एकाग्रता थी, और ऐसी एकाग्रता आपकी भी बन सकती है। एकाग्र मतलब अपने मन को एक जगह स्थिर करना, उसे हम एकाग्रता कहते हैं। और उसके लिए आपको रोज़ अध्ययन करना होगा, रोज़ आपको त्राटक करना होगा। और त्राटक करने से आपका मन जो कई जगह घूम रहा है, वो एक जगह एकाग्रित होगा। और ये एकाग्र मन आप जहाँ कहीं भी लगाओगे, आप सफल बन जाओगे माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि विद्यार्थी के अंदर जो पहला गुण था वो था नम्रता का, और दूसरा गुण होना चाहिए एकाग्रता का। एकाग्रता का गुण अगर विद्यार्थी के अंदर होगा तो वो विद्यार्थी हर चीज़ को बड़ी आसानी से बहुत कम समय में कर पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के अंदर एकाग्रता का गुण होना चाहिए। तीसरा गुण विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए, वो है उद्यम का। विद्यार्थी के अंदर उद्यम दिखाना है, विद्यार्थी को पुरुषार्थ करना है, विद्यार्थी को कर्म करना है, कार्य करना है। कभी भी अपने काम को लेके पीछे नहीं हटना है। काम करने के लिए हमेशा रेडी रहना है, कभी पीछे नहीं हटना है। हमेशा आपको उद्यम दिखाना है, हमेशा आपको पुरुषार्थ करना है। जो पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, जो कोई एक्शन ही नहीं लेगा, तो उसे रिजल्ट क्या आएगा माय डियर फ्रेंड। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्शन लो, काम करो, और काम को सही तरीके से करो माय डियर फ्रेंड्स। काम करना बड़ी बात नहीं है, काम को किस तरीके से किया जाए वो बड़ी बात है। सो माय डियर फ्रेंड, जो तीसरा गुण है आपके अंदर, वो होने चाहिए एक्शन, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थी विद्यार्थी ही जीवन में आगे बढ़ता है माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद आपको जो चौथा गुण होता है, जो बच्चों के अंदर होने चाहिए, वो होता है संयम। माय डियर फ्रेंड्स, संयम जैसे गाड़ी में ब्रेक होनी ज़रूरी होती है, ऐसे ही विद्यार्थी के जीवन में ये ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। क्या खाना, कितना खाना, क्या करना, कितना करना, अपने अंदर संयम रखो। संयम रखने वाला विद्यार्थी ही जीवन में सफल बनता है। स्वामी विवेकानंद बहुत ही संयमी व्यक्ति थे।
उनके अंदर संयम था और उस संयम के कारण वो एक महान व्यक्तित्व बन पाए। माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर भी संयम होना चाहिए। आंखों से देखने का संयम, खाने का संयम, सोने का संयम, कोई भी काम करने में संयम चाहिए। अगर कोई गाड़ी में ब्रेक नहीं तो क्या हालत होगी बताओ बच्चों। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि संयम रखें, संयम रखें। संयम से ही आपके अंदर वो विद्यार्थी के गुण, आपके अंदर कौशल्य, हुनर और विद्या प्राप्त होगी। इसलिए संयम रखना बहुत ज़रूरी है। आज कितने ऐसे विद्यार्थी मैंने देखे जिनके अंदर संयम ही नहीं है। जो संयम ही नहीं है वो झूठे हाथ पढ़ने बैठ जाते हैं, झूठे हाथ सिर खुजाते रहते हैं, राइट। उन्हें पता ही नहीं है कि स्वच्छता और संयम, स्वच्छता भी होनी चाहिए, संयम भी होनी चाहिए, उन्हें मालूम ही नहीं है। जो अपना समय यूं ही व्यतीत कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। इसलिए हर विद्यार्थी के अंदर संयम हो, खाने का संयम, पहनने का संयम, देखने का संयम, हर चीज़ में संयम हो। संयम व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है। संयम व्यक्ति ही उन सारी चीज़ों से, उन सारी गलतियों से जो है रुक जाता है। क्योंकि संयम व्यक्ति जिसके अंदर संयम नहीं है वो जीवन में बड़ा व्यक्ति नहीं बन पाएगा माय डियर फ्रेंड। तो ये चौथा गुण जिन विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए वो होता है संयम। संयम होना चाहिए। और पांचवा गुण जो है माय डियर फ्रेंड्स जो विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए, धैर्य। पांचवा गुण माय डियर फ्रेंड जो विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए, धैर्य। धैर्य एक ऐसा गुण है जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, कार्य जब भी हम करते हैं वो उसी दिन पूर्ण नहीं हो जाता। आज एक पेड़ भी जब लगाते हैं उसे भी बड़ा होने के लिए समय लगता है। आज सूरज भी डूबता है उसे भी उगने के लिए समय लगता है माय डियर फ्रेंड्स। हर चीज़ को समय लगता है और समय लगते हैं उसके लिए आपको उसे बीच में छोड़ नहीं देना है, उसे गिव अप नहीं करना है। और उसके लिए आपको संयम का जो है संयम दिखाना है, ताकि संयम के माध्यम से जो आप काम कर रहे हो उसे करते रहो, तब तक करते रहो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आए। माय डियर फ्रेंड्स, विद्यार्थी के अंदर ये संयम आना चाहिए। संयम जिस विद्यार्थी के अंदर होगी वही विद्यार्थी सफल व्यक्ति बन पाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो मैंने आपको जो ये बातें बताई, सफल विद्यार्थी के ये 5 गुण आप सभी के अंदर होने चाहिए, हम सभी के अंदर होने चाहिए। और हम सभी को भी अपने आप को विद्यार्थी समझना चाहिए। विद्यार्थी का सबसे पहला नियम नम्रता होनी चाहिए। हमसे जो उम्र में बड़े हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे देश के संत और समाज हैं, जो हमसे उम्र बड़े हैं, उनके प्रति हमारा नम्रपूर्वक व्यवहार होना चाहिए। दूसरा गुण, हम सभी बच्चों के अंदर, हम सभी लोगों के अंदर हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। और एकाग्र करने के लिए रोज़ हम त्राटक करें, रोज़ मौन रहें और रोज़ अपने एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएं, ताकि हम भी जो कार्य करें, चाहे पढ़ाई करें, चाहे खेल करें, चाहे कोई भी काम करें, उसमें नंबर 1 आ जाए। क्योंकि एकाग्रता एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से, जिसके मदद से हम हर चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। डर नहीं है। तीसरा गुण हमने देखा, हमारे अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए। जो भी हम चीज़ें करते हैं उसमें हमें पीछे नहीं हटना है, हमेशा उस चीज़ों को करते रहना है, उस चीज़ों में हमेशा करने के लिए काम करना है, हमेशा पुरुषार्थ दिखाना है, उस चीज़ों को एक्शन लेते रहना है। पुरुषार्थी बच्चा हमेशा एक्शन लेता है। तो ये तीसरा गुण जो होता है हमारे अंदर जो है पुरुषार्थ होना चाहिए। चौथा गुण जो हमारे अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए संयम। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस विद्यार्थी के अंदर, जिस लोग के अंदर ये संयम नहीं होता वो व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। संयम बहुत ज़रूरी है। संयम के बिना हम कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। पांचवा गुण हमने देखा कि हमें धैर्य रखना है। धैर्य धरो, आगे बढ़ो, पूर्ण होंगे काम। सो धैर्य रख के आपको कर्म करना है, धैर्य रख के आपको पुरुषार्थ करना है, धैर्य रख के आपको संयम रखना है, धैर्य रख के आपको नम्रता रखनी है, धैर्य रख के आपको सारे काम धैर्य रखते हुए करने हैं, ताकि आप एक आने वाले दिनों में विद्यार्थी, एक ऐसा विद्यार्थी बनो, एक ऐसा व्यक्तित्व बनो कि आने वाले दिनों में लोग आपको याद रखें। माय डियर फ्रेंड्स, हमें ऐसे काम करने चाहिए कि लोग हमें युग युग तक याद करें। हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हमारे छाप छूटे। हमें ऐसे काम करने चाहिए कि लोग हमें आने वाले समय में भी याद रखें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छे विद्यार्थी बने। अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो इस 5 नियमों से चलता है, 5 इस नियम को हमेशा ध्यान में रखता है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं आशा करता हूँ ये 5 नियम आपने लिख लिए होंगे और ये 5 नियम आप अपने जीवन में लाओगे, करोगे और एक सफल विद्यार्थी बनोगे। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी लोगों का जो भी ये देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो और भी लोगों को शेयर करें, और भी लोग इस वीडियो को देखें और वो भी इस 5 चीज़ों को अपने अंदर लाएं और वो भी एक सफल विद्यार्थी बने, और वो भी विद्यार्थी बने और वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू। Dear friends, please subscribe Motivational Guruji Mr. Sachindra and click on bell icon
To see the latest video first on